बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं मुसरत और आप देख रहे हैं मुसरत फूड सीक्रेट्स। तो अगर आप भी रोज़ रोज़ सब्जियां खाकर उकता चुके हैं तो आज मैं आपके लिए बड़ा ही टेस्टी चना मसाला की रेसिपी लेके आई हूँ। बनाना तो बेहद आसान है ही और ख़ास बात यह कि सारे मसाले आपको घर में ही मिल जाएंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को तो एंड तक लाजमी वॉच करना है। अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बड़े ही टेस्टी जायकेदार सफ़ेद चने बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में हाफ कप के बराबर ऑयल डालेंगे। तो जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म होगा तो इसमें 2 मीडियम साइज के प्याज को स्लाइस कर शामिल कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि प्याज को फ्राई करेंगे और तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसके ऊपर लाइट गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता। तो अगर आप एकदम होटलों जैसा जायका चाहती हैं ना तो फिर आपने प्याज को कच्चा नहीं डालना, इस तरह से फ्राई कर ही इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए प्याज के ऊपर लाइट कलर आ चुका है, काफ़ी हद तक ये फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसे इस तरह से निकाल लेंगे और ऑयल को कढ़ाई में ही छोड़ देंगे। अब इस प्याज का क्या करना है वो आगे चलकर मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर है मेरे पास चने, वजन में देखा जाए तो तकरीबन 250 ग्राम मैंने लिए हैं। इनको मैंने 4 से 5 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। आप चाहें तो ओवरनाइट के लिए भी भिगो के रख सकती हैं। तो भीगे हुए चनों को मैंने प्रेशर में डाला और हाफ टी स्पून के बराबर नमक शामिल करके 10 मिनट के लिए सीटी को चला लिया था। अब चने जो हैं वो अच्छे से गले हुए होने चाहिए, क्योंकि जितने चने अच्छे से गले होंगे उतना ही सालन टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि इन्हीं उबले हुए चनों में से हाफ कप के बराबर चने निकाल लेंगे और इसमें शामिल करेंगे प्याज जिसे मैंने अभी फ्राई करके रखा हुआ था। साथ के साथ ही एक बड़े साइज के टमाटर को रफली सा काट कर डाल लेंगे। तो अब मैं इसमें आधे कप के बराबर दही भी शामिल करूंगी, जो कि ज्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए और कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल फ्रेश दही इस्तेमाल करें। तो सारी चीजें शामिल कर लेने के बाद आप चाहें तो हैंड ब्लेंडर के साथ इन सारी चीजों को पेस्ट बना लें, ब्लेंड कर लें। तो अगर हैंड ब्लेंडर आपके पास अवेलेबल नहीं तो जूसर जग तो हर घर में ही इजीली अवेलेबल होता है। अब इन सारी चीज़ों को जग में डालेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। इसमें हमने दही का इस्तेमाल किया है, इसलिए आपने पेस्ट बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। ये देखिए बेहतरीन एकदम स्मूथ सा पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। चलिए जिसे साइड पर कर लेते हैं। अब जो कढ़ाई में ऑयल बच गया था ना उसमें हाफ टेबल स्पून के बराबर साबुत सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे और 1 टेबल स्पून भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर लेंगे। तो अब इस अदरक लहसुन के पेस्ट को आपने जीरे के साथ 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है, तब तक इसकी शानदार सी खुशबू आना शुरू नहीं हो जाती और लाइट सा गोल्डन कलर नहीं हो जाता। तो अगर आप मेरे तरीके को फॉलो करते हुए सफ़ेद चने की ये रेसिपी बनाएंगी ना तो यकीन करें आप हैरान रह जाएंगे कि इतना जायका आया कहाँ से। जैसे ही इन दोनों चीज़ों की भुनने की खुशबू आना शुरू हो जाएगी तब हम इसमें पेस्ट शामिल कर लेंगे। तो अभी हमने चने, दही, टमाटर और फ्राई की हुई प्याज से बनाया था। तो एक दफ़ा हल्का सा मिक्स कर लेंगे। तो इसी स्टेज पर इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे। आप नमक मिर्च जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकती हैं, कोई इशू नहीं है। तो 1 टीस्पून इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे और इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून के बराबर हल्दी। तो इसके अलावा 2 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर शामिल कर लेंगे। तो अब इसमें डलेगा बेहतरीन सा खुशबूदार मिक्स गरम मसाला, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर शामिल करेंगे। तो साबुत जीरा हम पहले ही डाल चुके हैं, पिसा हुआ जीरा डालने की ज़रूरत नहीं है। तो चने मसाला बनाने का ये तरीका इतना डिफरेंट और यूनिक है ना कि इसमें ना ही आपके मुंह में टमाटर आएंगे ना ही प्याज आएगा। तो स्मूथ सी ग्रेवी तैयार होगी जो कि पराठे के साथ या फिर रोटी चपाती के साथ बड़ी ही टेस्टी लगती है। चलें जी, अब हमने कुछ भी नहीं करना, ढक्कन लगा देंगे ताकि इसमें जो हमने दही टमाटर डाले हैं ना उनका कच्चापन निकल जाए, ऑयल ऊपर आ जाए और मसाला भी अच्छे से भुन जाए। तो इसी तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मैंने लो से फ्लेम पे छोड़ दिया था। आप ज़रा इसका मसाला चेक करें कितना परफेक्ट दानेदार बनकर तैयार हुआ है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। तो इसी स्टेज पर अब हम इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें शामिल कर लेंगे। जब भी आप हरी मिर्चें इस्तेमाल किया करें तो दरमियान में कट लगाकर लाजमी देख लिया करें ताकि ये अंदर से ख़राब तो नहीं, काली तो नहीं। तो मसाला भी अच्छे से भुन चुका है, शानदार सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो इसी स्टेज पर अब हम इसमें उबले हुए चने शामिल कर लेंगे। तो चने जो हैं वो पानी समेत ही डालेंगे। चलें जी, अब चनों को ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें कितना शोरबा बनाना चाह रही हैं, कितनी ग्रेवी रखना चाह रही हैं।
मुझे शरबत थोड़ा कम लग रहा है तो मैं इसमें मज़ीद आधा कप के बराबर पानी शामिल कर लूँगी। याद रहे ये पानी भी मैंने चनों वाला ही डाला है, कच्चा पानी मैंने इस्तेमाल नहीं किया। एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ढक्कन लगा देंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए लो से फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। तो इसी दौरान अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शुक्रिया। और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर आपको मिल सके। तो लो से फ्लेम पर पकते हुए चनों को 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ढेर सारा हरा धनिया डालेंगे। माशाल्लाह से इस स्टेज पर ये देखिए चने जो है वो अच्छे खासे थिक नजर आ रहे हैं। तो हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इससे सर्व कैसे करना है, प्रेजेंट कैसे करना है, चले जी इसकी फाइनल लुक चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कितने शानदार, कितने मज़े के, बहुत ही टेस्टी चना मसाला की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस टेस्टी से चना मसाला को आप रोटी चपाती के साथ या फिर गर्मा गर्म पराठे के साथ सर्व कर सकती हैं। उबले हुए चावलों के साथ ये बड़ा ही बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। तो अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम फरमाए, फजल फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।